इंडिया के हर घर में एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता और उसका नाम है क्रॉनिक पेन। ट्रू, कभी आर्थराइटिस बन के जॉइंट्स तोड़ देता है तो कभी मेंस्ट्रुअल पेन बन के क्रैम्प्स देता है, कभी पीठ दर्द बन के पीठ तोड़ देता है तो कभी हेडेक और माइग्रेन के रूप में आके आपका दिमाग खराब कर देता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर पेन किलर्स के थ्रू एक टेम्पररी एविक्शन नोटिस भेज देते हैं। करेक्ट। और फिर कुछ ही टाइम में दर्द वापस और पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स अलग। तो शार्क्स, अब टाइम आ गया है एक लॉन्ग टर्म पेन सोल्यूशन का। नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज, मैं हूं दिल्ली से। आई एम द फाउंडर ऑफ होल लीफ, अ न्यू एज हेल्थ केयर कंपनी जो कि कंबाइन करती है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न साइंस और वैलिडेशन के साथ टू मेक सेफ एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट लाइसेंस पेन रिलीफ सॉल्यूशंस दैट एक्चुअली वर्क। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है विजया प्लांट से निकला एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट जिसका नाम है CBD। CBD ग्लोबली क्लिनिकली वैलिडेटेड है, क्लिनिकली प्रूवन है अपनी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज के लिए, जो पेन को सिर्फ नम नहीं करती बल्कि पेन के रूट कॉज पे एक्शन लेती हैं विदाउट द रिस्क ऑफ एनी हार्श और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। शिवराज, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। और बताइए, आपने ये डिस्कवर कैसे किया कि पेन का बेस्ट सोल्यूशन CBD है? मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स का था, तो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था दैट टाइम। बट 2019 में मेरी आंट का कैंसर डायग्नोसिस हुआ एंड ब्रेस्ट कैंसर था। एंड कुछ टाइम बाद उनकी कीमोथेरेपी शुरू हुई। कीमो काफी अच्छा काम कर रही थी बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे थे। उनका वेट लॉस बहुत हो गया था और सबसे ज्यादा पेन, उनको काफी पेन हो रहा था। तब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया हर्बल मेडिकेशंस की तरफ वील टर्न, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस कैनाबिनॉइड्स। काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द CBD ऑयल वी स्टार्टेड टू सी पॉजिटिव चेंजेस। उनको भूख बेटर लगने लगी, शी वाज स्लीपिंग बेटर, उनके पेन में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट था। मैं बात कर रहा हूँ 7 से 10 दिन के अंदर अंदर। और ये कहाँ से लाए थे आप? प्लेन में someone traveled down from the UK. But it's not allowed, no? Of course it's allowed. इंडिया में जो NDPS एक्ट है, which is narcotic drug psychotropical substances, Correct. जहाँ cannabis is a grey area. So it would be really nice अगर आप सबको educate करें about what are the laws of NDPS, and secondly what is okay to do and that's why you did it, and what's not okay to do. NDPS Act 1985 में आई, राइट? और उस एक्ट में ये लिखा है नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द कैनबिस प्लांट हैव बीन प्रोहिबिटेड और बैंड, राइट? तो कैनबिस का जो फ्लावर होता है, जो बड होता है, वो एक नार्कोटिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई हुआ है। बाकी जो पार्ट्स है प्लांट के, दे हैव मल्टीपल यूजेस, राइट? बड में ज्यादातर THC होता है, इसलिए बड को नार्कोटिक सब्सटेंस बनाया गया। लीव्स में THC नहीं होता, कम होता है वो। सो अगर आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप सिर्फ लीव्स को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी यूज। जो लीव्स हैं हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्योर करते हैं, सो दे आर लाइसेंस्ड एंड दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। Got it. हमारे 2 लाइसेंस हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है जिसमें फॉर्मुलेशन का हर एक पार्ट अप्रूव होता है आयुष से, और सेकंड है फ्री सेल लाइसेंस दैट अलाउज अस टू डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया एज अ फिनिश मेडिकेशन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। मेरे को बताइए, सीजन 1 में भी आई थी कंपनी जब हमने इसके बारे में ज्यादा जाना था। हाँ जी। इंडियन हेम्प कंपनी, बट ये इतना मेन स्ट्रीम 5 साल हो गए, हुआ नहीं अभी तक। Intas has gotten into it, Cipla has gotten into it, so Big Pharma is also entering, and it's entered in the pain segment itself, which I have been mastering rather for the past 4 years. तो आपने इसको खुद मेन स्ट्रीम क्यों नहीं बना दिया इनके घुसने से पहले? Until you know what you want to do, you remain small. And that's exactly what we did. Today, in the past 1 year, we have grown 16.5x in the past 18 months. Very nice. आज हम इंडस्ट्री के forefront पे हैं with the fastest growing company. बन सकते हो बड़े? बिल्कुल सर। Today we are sitting at an ARR of 9 crores. We were at 0.5 crores in April 24. अच्छा शिवराज जी, I'm very excited about what you're doing. मेरे को 17 साल पहले कैंसर हुआ था। क्या बात कर रहे हो? I was 21 years old, and I used to get a round of chemo every 2 weeks, and I used to be dying in pain. और मेरे डॉक्टर हमेशा मेरे माँ बाप को बोलते थे कि इसको CBD ऑयल ला के दो, and कहीं अवेलेबल नहीं था। And by God's grace, I'm sitting here in front of you with my full head of hair. Amazing. But so I'm very glad you're doing this because आपको पता नहीं है कितने young लोगों को कैंसर होता है इस देश में. And I think more than the cure, it's the pain and the treatment that actually kills them. तो मेरी दुनिया में ना allopathy is something I don't like at all. Right. Number one.
एंड नंबर 2, जब मेरे को कैंसर हुआ था मैंने कीमो किया, मैंने रेडिएशन किया क्योंकि मैं 21 साल की थी, ठीक है, और मेरे को 40 डॉक्टर ने बोला कि आप 4 दिन जियोगे, 4 महीने जियोगे। आई डिस्कवर्ड दिस बुक कॉल्ड योगा फॉर कैंसर एंड माय फूड दैट रियली क्योर्ड मी। आपकी स्टोरी में यू आर सेइंग द सीबीडी ऑयल से ज्यादा फायदा हुआ देन मैंने यूज नहीं किया, आई डिडंट गेट you didn't get it. पर जरूरत है। But you took medicine. आई डिड। This is something that cannot be done alone by myself. तो हमने इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करी हैं। Such as? अपोलो ग्रुप, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फार्मेसी है अपोलो। 8,000 ज्यादा फार्मेसीज हैं उनके पास। वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द अपोलो ग्रुप हैज इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी। हम पहली कंपनी है इंडिया में जिन्होंने 13 क्लिनिकल ट्रायल करे हैं। Oh, lovely. 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हैं, तीसरा कंप्लीशन होने वाला है। कितने पेशेंट्स थे आपके ट्रायल में? टोटलिटी में ग्रांटेड बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं है। There's about 50 to 75 patients in each. In this space, in nutraceutical, 50 to 70 is a good number. Absolutely. More than 76% of the patients reported significant pain relief. हमने comparative study करी, half of the group got opioids and half of the group got the cannabinoid drugs. Cannabinoids were slightly better, but how the cannabinoids were overall much better than opioids is quality of life. हमारा गोल ये है कि हम एक medically forward, clinically validated company बने जिनकी prescription base vertical भी हो और OTC vertical भी हो। हमारा 70% रेवेन्यू ऑफलाइन से आता था, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू और ऑफलाइन फार्मेसीज के थ्रू। बिकॉज हमने सक्सेसफुली रेवेन्यू जनरेट करा अपनी ऑफलाइन फार्मेसीज के लिए, वी कन्वर्टेड टू एन आउटराइट मॉडल। सो आज हमारी कंसाइनमेंट बेस्ड सेल्स नहीं होती हैं, इट्स आउटराइट क्रेडिट टर्म्स, जो 30 डेज में हमारा पूरा इनवॉइस क्लियर हो जाता है। ये सारा अपोलो में है। हाँ जी, 90% अपोलो में।